हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है हमारा मॉर्निंग का रूटीन। एवरी मॉर्निंग का रूटीन जो बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। तो यहाँ पे मैं रात में जो है ना, यहाँ पे चावल निकाल करके उसको वॉश करके डाल देती हूँ पानी में, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी बनाने रहता है। आजकल मॉर्निंग का टाइम है तो मैं 3-3:30 बजे के आसपास उठ जाती हूँ। यहाँ पे मैं साबूदाना डाल रही हूँ भिगोने के लिए। मुझे मॉर्निंग में अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनानी है। तो यहाँ पे जो है मैं रात में कुछ प्रिपरेशन जो होता है ना, मैं रात में बहुत हद तक कर लेती हूँ, क्योंकि 3:30-4 बजे से उठ कर के इतनी सारी चीज़ें करना हो नहीं पाता है। तो ये बहुत मुझे इजी हो जाता है। यहाँ रात के 10 बज रहे हैं और किट्टू कर रहा है अपना पढ़ाई, उसका जो कुछ होमवर्क है। और यहाँ मैंने कपड़े धो करके सूखने डाल रही हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग में उठ कर के लगभग 3-3:15 के आसपास सबसे पहले हमारा शेड्यूल होता है कि हैंड वॉश करना। वो एक ना आदत सी बन गई है, पता नहीं क्यों। उसके बाद जो है वो ब्रश वगैरह करना, ये सारी चीज़ें तो मतलब डेली वेज में सारे लोगों की हो जाती है। हमारे कुछ फास्ट होती है। अब बिल्कुल भी ना उठा नहीं जाता है मॉर्निंग में। और सबसे पहले किचन हमारा तो मतलब ज़िंदगी ही किचन में बीतता है हम हाउस वाइफ्स का। तो सबसे पहले किचन में आके थोड़ा सा गैस को पोंछ लेते हैं, फिर जितने दूध होते हैं उसको सेपरेट गर्म कर लेते हैं, क्योंकि गैस जूठा हो जाने के बाद हमारे यहाँ दूध उसमें गर्म नहीं होता है। यहाँ सारी मलाइयों को निकाल लिया था, क्योंकि रात भर फ्रिज में रहती तो वो बहुत ठंडी सी मतलब एक मोटी सी परत जम जाती है। और उसके बाद मैंने जो भी सब्जियां वगैरह बननी होती है वो एक एक करके प्रोसेस जो होता है ना, मैं सारा खाना लगभग बना करके ही जाती हूँ। क्योंकि जब मैं लौट के आती हूँ ना 12-1 बजे के अभी मॉर्निंग में, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह जाती है कि आगे खाना बनाए। किट्टू भी स्कूल से आ जाता है तो उसको भी जो है ना खाना चाहिए होता है। तो उस टाइम में बनाने जाऊँ ना तो वो संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरा कपड़ा जो है ना, ये रात में मैंने डाला था वो ऊपर फंस गया है जा कर के। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया टास्क मेरे लिए। इधर मैं कुछ चीज़ों को लगा करके मतलब गैस पे और चली आती हूँ झाड़ू लगाने। तो ये झाड़ू लगाना सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, उसके बाद ही कोई काम किया जाएगा घर में। तो बस हल्के फुल्के सुबह के टाइम में लगा लेती हूँ। और एक बेसिक सा जो होता है ना, मतलब वो एक्सरसाइज, मुझे जितने सारे स्टेप आते हैं ना, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे जितने सारे स्टेप खुद याद रहते हैं। मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ लेकिन मुझे याद रहते ही नहीं। तो जितने याद रहते हैं मैं उसको धीरे धीरे करके कर लेती हूँ थोड़ी देर। मैं कोई वेट लॉस के लिए प्रॉपर कुछ एक्सरसाइज योगा वगैरह नहीं करती। मैं बस एक होता है ना कि बॉडी को हल्का रखने के लिए थोड़ा सा लाइट फील हो, तो इसलिए मुझे बेसिक से जितने सारे स्टेप आते हैं वो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ सुबह के टाइम। लगभग 10 से 15 मिनट काफ़ी हो जाते हैं मेरे लिए। अगर मॉर्निंग में नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है, तो हल्का फुल्का 1-2 स्टेप मैं फॉलो कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं इवनिंग में आकर के शाम में जब उठती हूँ तो उस टाइम कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि शरीर जो है ना थोड़ा सा हल्का, ऐसे तो दिन भर काम ही रहता है बट फिर भी थोड़ा सा अपना शरीर जो है ना एक हल्का सा
फील होता है योगा करने से, एक्सरसाइज करने से। तो मैं कोई वेट लॉस के लिए ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, बस मेरा वेट लॉस भी नहीं हो रहा है, बस मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए ये सब करती जा रही हूँ और हालत से ख़राब हो जाती है। क्योंकि रोज़मर्रा का जो लाइफ है ना, उसमें से थोड़ी देर अपने लिए अगर हम नहीं निकालेंगे ना, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी इधर डाल रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि किट्टू को लंच भी देना है और घर के लिए भी सारी चीज़ें बनाने। तो यहाँ पे मैं आलू और परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सिंपल सी सब्ज़ी है, कोई अनियन गार्लिक जाएगा नहीं, क्योंकि आज थर्सडे का जो है, नहीं सॉरी थर्सडे नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है ये किस दिन का ब्लॉग है मेरा, बट मैंने अनियन गार्लिक, ओ सॉरी मतलब ये जो है ना, हमारे यहाँ कुछ एक पूजा है तो उसमें लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। ये सैटरडे का है, मुझे याद आ गया। तो ये सैटरडे का है, तो उस दिन कुछ अनियन गार्लिक खाना नहीं है, इसलिए जो है हम लोग बिना अनियन गार्लिक के, ये टमाटर डाल के और बेसिक से मसाले डाल करके मैं यहाँ आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी कसूरी मेथी हमेशा मेरा फेवरेट रहता है, मैं सारी चीज़ों में डालती हूँ और किट्टू को बिल्कुल ही पसंद नहीं, बट मुझे आलू परवल में खास करके ना वो सादी वाली सब्ज़ी का टेस्ट मुझे आता है। तो मैंने आलू उबाल करके रखा था। यहाँ किट्टू का लंच तैयार हो चुका है, सब्ज़ी और रोटी, बस सिंपल से वो यही लेकर के जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ चावल और दाल डाल लूँगी। आजकल 6 बजते बजते ना इतना, मतलब 5:30 पौने 6 बजते बजते इतना कड़ा सा धूप निकल के आता है ना, कि मतलब बता नहीं सकते हैं। लगता है जैसे आधा दिन ऐसे ही हो गया है। तो मैं पौने 6 बजते बजते जो है निकलने की पूरी कोशिश करती हूँ स्कूल अपना, ड्यूटी पे। तो यह सिंपल से मैंने जो है दाल डाल दी है, नमक और हल्दी टमाटर के साथ। हमारे यहाँ यही वाली दाल जो है सबको ज़्यादा पसंद आती है। और इधर मैंने चावल डाला हुआ है। तो ये सारे काम ना मुझे मॉर्निंग में, आप बिलीव नहीं करोगे, ये सारे मुझे इतनी मॉर्निंग में करके जाना पड़ता है। कभी कभी ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो दाल वगैरह जो है ना, वो थोड़े से टेस्ट में अंतर हो जाता है दोपहर तक में, जब बहुत गर्मी होती है तब। और मॉर्निंग में कुछ रोटियां भी पकानी होती है कि गिन के मैं कुछ रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी लंच लेकर के जाते हैं। और फिर किट्टू को तो लंच मैंने दे दिया है, और 2-4 रोटियां बस गिन के पकाऊंगी जो कि हस्बैंड लेकर के जाएंगे। तो ये कितना बिजी सा शेड्यूल हो जाता है ना मॉर्निंग के टाइम में, कि आप देख पा रहे होंगे कि इतने टाइम में 3:30 बजे से उठ करके लगभग 6 बजे तक मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है पर डे के। अगर डे स्कूल होता है तो 7:30 बजे तक ये सारी चीज़ें करती हूँ, और मॉर्निंग स्कूल में 5-5:30 बजे तक हार्डली मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ जाती है। और बीच बीच में गैस क्लीनिंग, वो मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि मुझे अपने गैस टॉप से जो है ना वो बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो मैं जो है ना उसको हमेशा मतलब क्लीन करते रहती हूँ। कुछ भी छींटे उटे पड़ जाते हैं तो मैं उसको ऐसे हाथ घुमाते रहती हूँ उस पर, कि वो, क्योंकि सूख जाने के बाद ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, फिर उसको छूटने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने चावल और दाल बना दिया। सब्जी बस एक आधी बनती है हमारे घर में, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में उतना टाइम होता नहीं कि मैं 2-4 सब्जी भुजिया पापड़ वगैरह कर के बैठी रहूँ। और यहाँ पे मैं बस साबूदाना की खिचड़ी बना रही, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा मिर्ची, हरी मिर्च और मूंगफली मैंने इसमें डाला हुआ है। साबूदाना की खिचड़ी जो नॉर्मली जैसे बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक तरफ से आप कह सकते हैं कि वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, या फिर लंच में ले जाने के लिए। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक। हल्दी अगर आप चाहें तो ना दे सकते, हम लोगों के यहाँ हर चीज़ में हल्दी, मतलब ऐसे बिना हल्दी वाले ना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख सकते इतना थोड़ा सा मैंने सिर्फ अपने लिए, बिल्कुल, क्योंकि किट्टू को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और हस्बैंड के लिए रोटी सब्जी है, वो रोटी सब्जी लेके जाएंगे, खा के वो लेट से जाते हैं। यहाँ पे मैंने साबूदाना में ये मूंगफली का पाउडर मिला के रखा है, जो रोस्ट करके उसको डस्ट बना के रखा हुआ था, और उसको मैं इसमें इस तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। तेल मतलब बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारा दाल बिल्कुल ही रेडी हो गया, एकदम नॉर्मल सी
दाल है। मैं इसको जीरा वाला तड़का, जीरा हींग वाला तड़का लगा दूँगी। हेलो, और इस वक्त हमारे स्कूल से, और ये देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे नीचे में आया हुआ था पूरा, बहुत सारा था, सौंफ है, सौंफ। तो ये मैं तोड़ के नीचे से ले आई। कुछ सूख गए हैं और कुछ जो है अभी भी ग्रीन में है। तो मैं इसको अच्छे से सुखा दूँगी। बहुत सुंदर लगता है देखने में, और इसका टेस्ट भी, सुगंध भी बहुत सुंदर है, एकदम नेचुरल है इसको। तो मैं इसको जो है कुछ दिन अभी रख दूँगी धूप में, ताकि अच्छे से और सूख जाए। तब मैं जा रही हूँ।